शेर को सवा शेर मिलना किसे कहते हैं, ये ईरान ने महाशक्ति होने का घमंड पालने वाले अमेरिका को अच्छी तरह सिखा दिया है। सालों से अमेरिका की धौंस, पाबंदियों और गीदड़ भभकियों को झेल रहे ईरान ने इस बार वॉशिंगटन के उस सैन्य गुरूर को मिट्टी में मिला दिया जिस पर व्हाइट हाउस आंखें मूंद कर इतराता था। जब अमेरिका ने ईरान की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की तो ईरान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उसके सबसे आधुनिक और अजय माने जाने वाले F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान को आसमान से सीधे औंधे मुंह जमीन पर गिरा दिया और उसके पायलट को जान बचाने के लिए पहाड़ियों में छिपने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल इस करारे तमाचे के बाद व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप साहब और उनका पूरा पेंटागन पूरी तरह बौखलाया हुआ है, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा है। अमेरिका हर दिन ईरान पर बमबारी की खोखली धमकियां और गीदड़ भभकी तो दे रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान की इस जवाबी ताकत और रूस चीन के साथ उसकी मजबूत घेराबंदी को देखकर अमेरिकी सेना के पैर जमीन जंग के नाम से ही कांपने लगते हैं। ईरान ने दुनिया के सामने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सुपर पावर की घुड़की के आगे घुटने टेकने वाला नहीं, और अगर अमेरिका ने कोई और हिमाकत की यानी कि तो कैस्पियन सागर के रास्ते आने वाला मदद वॉशिंगटन के साम्राज्य को मिटियामेट करके रख देगी। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो बैटल ग्राउंड। नमस्कार दोस्तों, मैं तान्या त्यागी। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस जंग में हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो पूरी दुनिया को हैरत में डाल रहे हैं। इस महायुद्ध के बीच खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा और शांति दूत साबित करने की कोशिश में जुटा चीन असल में पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है। ड्रैगन ऊपर से तो शांति का राग अलाप रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे से वो इस युद्ध की आग में घी डालने का गंदा खेल खेल रहा है। जो चीन दुनिया के सामने अमन चैन की दुहाई देता रहा था, उसकी इसी दोगली नीति का अब पूरी दुनिया के सामने भांडाफोड़ हो चुका है और उसकी कलई खुलकर सामने आ गई है। बिल्कुल ताजा रिपोर्ट में जो सनसनीखेज दावा किया गया है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। पिछले दिनों जब ईरान की सेना ने आसमान में उड़ते अमेरिकी सेना के गुरूर यानी कि उसके सबसे आधुनिक और अचूक माने जाने वाले F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान को मार गिराया था, तो सुपर पावर अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब दुनिया हैरान थी कि आखिर ईरान के हाथ ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग लग गया जो उसने अमेरिका के सजे फाइटर जेट को मिट्टी में मिला दिया। अब अमेरिकी एक न्यूज एजेंसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं इस राज पर से पर्दा उठा दिया है जिन्होंने कि वो कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि उसके पीछे चीन का शातिर दिमाग काम कर रहा था। बिल्कुल तान्या, क्योंकि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के लिए ये घटना किसी दुष्प्रस्त से कम नहीं थी, क्योंकि पिछले कई दशकों में ये पहली बार हुआ था जब अमेरिका को कोई इतना आधुनिक फाइटर जेट किसी दुश्मन देश के हमले का शिकार होकर सीधे आसमान से औंधे मुंह जमीन पर गिराया था। ये सीधे तौर पर अमेरिका की वैश्विक साख और उसकी सैन्य ताकत के गाल पर एक करारा तमाचा था। अपनी इसी इज्जत को बचाने और मलबे में तब्दील हुए विमान के छिपे हुए पायलट को सुरक्षित निकालने के लिए पेंटागन को दिन रात एक करना पड़ा और 36 घंटे तक अपनी पूरी ताकत झोंक कर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ा। तब कहीं जाकर अमेरिकी सेना ईरान की पहाड़ियों से अपने पायलट को बड़ी मुश्किल से एयरलिफ्ट कर पाई, क्योंकि पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भरे ही इस सर्च ऑपरेशन को ऐतिहासिक बताकर अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस घटना ने अमेरिकी घमंड को पूरी तरह से चूर चूर कर दिया है।
ट्रंप साहब अभी कुछ दिन पहले ही खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से गुहार लगाने बीजिंग पहुंचे थे, जहां जिनपिंग ने उन्हें बड़े प्यार से भरोसा दिलाया था कि वो ईरान को कोई हथियार नहीं देंगे। ट्रंप भी चीन के इस खोखले वादे को सच मानकर फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन अब इस रिपोर्ट ने उनके इस भ्रम को तोड़ दिया है और साफ कर दिया है कि चीन ने महाशक्ति अमेरिका की आंखों में बड़े आराम से धूल झोंक दी है। इस पूरे खेल की क्रोनोलॉजी को समझें तो ईरान ने इस अमेरिकी फाइटर जेट्स को गिराने के लिए चीन में बनी बेहद घातक मैनपैड्स मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, चीन के इस युद्ध में पहले दिन से ही चोर दरवाजे से ईरान को अत्याधुनिक सैन्य मदद और घातक साजो सामान पहुंचाया जा रहा था। अमेरिका अपनी टेक्निक के जिन दावों पर इतराता फिरता था, चीन ने उसकी काट निकालते हुए तेहरान को चुपके से अपनी सबसे उन्नत स्टील्थ एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी और लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम सौंप दिए। इसी चीनी रडार टेक्निक की अचूक मदद से ईरान की सेना अमेरिका के सबसे आधुनिक F-15E स्ट्राइक ईगल को ट्रैक करने और उसका शिकार करने में पूरी तरीके से कामयाब रही। पेंटागन और व्हाइट हाउस में बैठे अमेरिकी सिपह सालार हर दिन ईरान को बटिया मेट करने और उस पर भारी बमबारी करने की खोखली धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ये गीदड़ भपकी जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ तो वो उस पर बमों की बरसात कर देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू करने के नाम से ही बुरी तरह थर-थर कांप रहा है। पिछले साल और इस साल भी अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हवाई हमले तो किए और डराने के लिए मध्य पूर्व में अपने बड़े बड़े जहाजी बेड़े और सैनिक भी भेजे, लेकिन सीधे जमीन पर उतरने की उसकी हिम्मत जवाब दे गई। सैन्य विशेषज्ञों का साफ कहना है कि महाशक्ति होने का दम भरने वाला अमेरिका असल में अंदर से डरा हुआ है, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि अगर उसने ईरान की धरती पर कदम रखा तो उसे इसकी ऐसी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जो उसकी अर्थव्यवस्था और सेना की कमर तोड़ कर रख देगी। ये एक ऐसा दलदल साबित होगा जिसमें अमेरिका एक बार फिर धंस गया तो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाएगा। ये युद्ध सालों साल खिंच जाएगा और इसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका को इसमें जीत नसीब होगी या फिर उसे एक बार फिर वियतनाम और अफगानिस्तान की तरह दुम दबाकर भागना पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ये है कि अगर इस युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों की लाशें घर पहुंचने लगी तो घरेलू मोर्चे पर उनकी सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अमेरिकी जनता पहले से ईरान के साथ इस युद्ध को लेकर ट्रंप सरकार के खिलाफ मोर्चे खोले हुए है और इसे अमेरिका की लड़ाई मानने से साफ इनकार कर रही है। ऐसे में अमेरिका को डर है कि अगर उसने कोई जल्दबाजी दिखाई तो वो इस युद्ध में उसी तरह बुरी तरह उलझ जाएगा जैसे साल 2022 से रूस यूक्रेन युद्ध के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है, जहां महाशक्ति होने के बावजूद रूस को अपनी भारी सैन्य ताकत खोनी पड़ी है और भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका की इसी लाचारी के पीछे एक बहुत बड़ा भौगोलिक कारण छुपा है तान्या, और वो है कैस्पियन सागर, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और सीधे तौर पर रूस को ईरान के साथ जोड़ता है। इस रास्ते पर अमेरिका का कोई बस नहीं चलता और वो चाहकर भी इस संपर्क को नहीं तोड़ सकता। संकट की घड़ी में रूस इसी कैस्पियन सागर के रास्ते और जमीनी मार्ग से अजरबैजान के जरिए ईरान को घातक हथियार से पाट सकता है। अमेरिका अच्छे से जानता है कि वो इस पूरे इलाके में पूरी तरीके से बेबस और लाचार नजर आएगा और रूस ईरान की जुगलबंदी के सामने उसका कोई भी दाव काम नहीं आने वाला है। बिल्कुल ग्लोबल लेवल पर सुपर पावर की इस कुर्सी को हथियाने के लिए चीन और अमेरिका के बीच लंबे समय से चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो सरेआम अमेरिका को एक ढलती हुई महाशक्ति और खत्म होता हुआ साम्राज्य बताकर उसका मजाक उड़ाते रहे हैं और खुद को 2030 तक दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का सपना देख रहे थे। हालांकि आर्थिक और सामरिक मामले के जानकारों का मानना है कि ड्रैगन के लिए दिल्ली अभी भी दूर है और वॉशिंगटन को पछाड़कर दुनिया का सरताज बनने के उसके इस हसीन सपने को हकीकत में बदलने में अभी कम से कम
3 दशक यानी कि 30 साल का लंबा वक्त लगेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार आज भी चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत बना हुआ है। साल 2026 के अनुमान के मुताबिक अमेरिका की नॉमिनल जीडीपी लगभग 32.48 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि चीन की जीडीपी 20.85 ट्रिलियन डॉलर के आसपास ही सिमट कर रह गई है। इस लिहाज से अमेरिकी अर्थव्यवस्था आज भी चीन से करीब 1.5 गुना बड़ी है। एक दशक पहले जिन बड़े बड़े अर्थशास्त्री और थिंक टैंक ने भविष्यवाणी की थी कि चीन 2030 तक अमेरिका का बोरिया बिस्तर समेट देगा, चीन की आर्थिक सुस्ती ने उन सभी बड़े दावों को पूरी तरीके से हवा निकाल दी है। विशेषज्ञों का तो अब यहां तक कहना है कि चीन साल 2045 या 2060 तक भी अमेरिका को पीछे छोड़ पाएगा या नहीं, इस बात पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक तो अब ये साफ साफ कह रहे हैं कि चीन शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था से आगे नहीं निकल पाएगा। चीन की इस दुर्दशा के पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी अपनी अंदरूनी नीतियां और जनसंख्या का लगातार घटना है। चीन में लगातार चौथे साल आबादी में भारी गिरावट दर्ज की गई है और साल 2025 के अंत तक चीन की कुल आबादी घटकर करीब 1.4 अरब के स्तर पर आ पहुंची है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीन में जन्म दर गिरकर प्रति 1000 लोगों पर मात्र 5.63 रह गई है, जो साल 1939 के बाद का सबसे निचला और डरावना स्तर है, जबकि मृत्यु दर बढ़कर 8.4 प्रति 1000 तक पहुंच चुका है। अपनी इस डूबती नैया को बचाने के लिए चीन ने अपनी दशकों पुरानी वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म भी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद वहां के लोग बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। देश की प्रजनन दर घटकर सिर्फ 1 बच्चे प्रति महिला पर आ गई है, जबकि आबादी को स्थिर रखने के लिए ये कम से कम 2.1 होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इस सदी के अंत तक चीन अपनी आधी से ज्यादा आबादी को हमेशा के लिए खो देगा। बिल्कुल, इस स्थिति को देखकर दुनिया भर के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चीन अमीर बनने से पहले ही बूढ़ा हो रहा है और ये उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसा आत्मघाती मोड़ है जिससे उभरना उसके लिए नामुमकिन होगा। इसके बिल्कुल उलट अमेरिका की आबादी एक संतुलित जन्म दर और बड़े पैमानों पर हो रहे आप्रवासन यानी कि इमिग्रेशन की वजह से लगातार बढ़ रही है और अनुमान है कि साल 2050 तक अमेरिका की आबादी देखी जाए तो 37 करोड़ को पार कर पाएगी, यानी कि कर भी सकती है। इसके अलावा वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में आज भी अमेरिकी डॉलर का ही सिक्का चलता है और दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 57% हिस्सा आज भी डॉलर में ही महफूज रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली रिसिप्ट के जरिए होने वाला दुनिया भर के आधे से ज्यादा लेन देन आज भी इसी अमेरिकी डॉलर के साए में होते हैं, जबकि इसके मुकाबले चीन की करेंसी युआन की हैसियत वैश्विक बाजार में ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। विदेशी मुद्रा भंडार में युआन का हिस्सा महज 2% और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सिर्फ 3% के आसपास है। इसी डॉलर की धौंस के दम पर अमेरिका दुनिया भर के देशों पर जब चाहे आर्थिक प्रतिबंध थोप देता है और पूरी दुनिया की वित्तीय व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाता है, जिसके सामने चीन की तमाम कोशिशें और उसकी करेंसी पूरी तरीके से बोनी साबित होती है। सैन्य ताकत के मोर्चे पर भी अमेरिका का रक्षा बजट 900 अरब डॉलर से अधिक का है और वो साल 2027 के लिए रिकॉर्ड 1.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की तैयारी में जुटा है, जबकि इसके सामने चीन का आधिकारिक रक्षा बजट 300 अरब डॉलर से भी कम है। अमेरिका सिर्फ पैसों के दम पर नहीं बल्कि 32 देशों के नाटो गठबंधन 5 आइस और नोराड जैसे खुफिया और सुरक्षा नेटवर्कों के सहारे दुनिया पर राज करता है। दुनिया के 80 से अधिक देशों में अमेरिका के 800 से ज्यादा सैन्य अड्डे एक्टिव हैं, जबकि चीन के पास विदेशों में केवल 2 प्रमुख सैन्य ठिकाने हैं। विमान वाहक पोत, परमाणु हथियार और पनडुब्बी तकनीक में अमेरिका आज भी बहुत आगे है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस सेमीकंडक्टर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और टेक्निकी इनोवेशन के मामले में भी अमेरिका का ही डंका बजता है।
हॉलीवुड अमेरिकी संगीत उद्योग और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी के जरिए उसकी सॉफ्ट पावर आज भी दुनिया के कोने कोने में अपना असर दिखाती है। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे बड़े वैश्विक संसाधनों की डोर भी अमेरिका के ही हाथों में थमी हुई है, जिसके मुकाबले चीन आर्थिक और सैन्य ताकत बढ़ाने के साथ भी सॉफ्ट पावर और ग्लोबल लीडरशिप के मामले में अमेरिका के आसपास भी कहीं टिकता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन इन दोनों महाशक्तियों की इस नुराकुश्ती के बीच जो सबसे सुखद और गौरवशाली खबर है वो भारत के मोर्चे से आ रही है। तमाम वैश्विक चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026 से 27 में भी दुनिया की तमाम प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली इकलौती महाशक्ति बनी रहने वाली है। विभिन्न सरकारी, वैश्विक और निजी रेटिंग एजेंसियों के ताजा अनुमानों के मुताबिक भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर इस साल 6.1% से लेकर 7.2% के बीच रहने की पूरी संभावना है, जो विकास के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। भारत के इस आर्थिक चमत्कार को लेकर देश के आर्थिक सर्वेक्षण ने जहां वित्तीय वर्ष 26-27 में 6.8 से 7.2% की शानदार वृद्धि का अनुमान जताया है, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने भी देश की विकास दर 6.9% रहने का भरोसा दिया है। इसके साथ ही एशियाई विकास बैंक भी भारत की इस रफ्तार को 6.9% पर देख रहा है, जबकि वैश्विक बैंक ने 6.6% और ICD ने 6.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसके बिल्कुल उलट अपनी ताकत का ढिंडोरा पीटने वाले चीन की अर्थव्यवस्था इसी अवधि के दौरान महज 4.4 से 4.7% की कुआ चाल से रेंगने के लिए मजबूर होने वाली है। चीन की सरकार ने भले ही इस साल के लिए 4.5 से 5% का हवाई लक्ष्य रखा हो, लेकिन उसके रियल एस्टेट क्षेत्र की मंदी और घरेलू बाजार में छाई भारी कंगाली ने उसकी अर्थव्यवस्था के पहिए को पूरी तरह जाम कर दिया है। साफ है कि चीन भले ही अमेरिका के फाइटर जेट गिराने के लिए पीठ पीछे मिसाइलें सप्लाई कर रहा हो या फिर अमेरिका को खोखली धमकियां देकर सुपर पावर बनने का नाटक कर रहा हो, लेकिन आने वाला वक्त भारत की आर्थिक ताकत और उसके बुलंद इरादों का है, जो इन दोनों महाशक्तियों को पछाड़कर पूरी दुनिया में अपना परचम लहराने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में जिस हिसाब से अर्थव्यवस्था हिली हुई है, ईरान, अमेरिका, चाइना के रिश्ते क्या कुछ रहते हैं और इस पर रशिया की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी। क्योंकि अगर अभी हाल ही में नजर डाली जाए तो जिस हिसाब से चाइना और अमेरिका यानी कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है, उसके कुछ टाइम बाद पुतिन की भी मुलाकात हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। तो ये तो वक्त ही बताएगा स्टेटमेंट सामने के बाद आने के बाद कि बाकी के दिनों में क्या कुछ रहता है और क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।